मित्रों, हमें कोई भी कार्य करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है, ताकत की जरूरत होती है और जोश की जरूरत होती है। मित्रों, यह तीनों ही गुण हमें मंगल ग्रह प्रदान करते हैं। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र के अंदर मंगल ग्रह को सेनापति का पद प्राप्त है। जिस प्रकार से सेनापति का कार्य होता है सभी को नियंत्रण में रखना, अनुशासित रखना और सभी के अंदर ऊर्जा का संचार करना। तो मित्रों, मंगल ग्रह का यही प्रभाव हमें हमारे जीवन में देखने को मिलता है। जब मंगल ग्रह शुभ होते हैं तो इसी प्रकार का प्रभाव हमें हमारे जीवन में देते हैं, और जब मंगल ग्रह अशुभ होते हैं, अस्त होते हैं या शत्रु राशि में होते हैं या फिर नीच राशि में होते हैं तो इसके विपरीत हमें उनका प्रभाव हमारे जीवन में देखने को मिलता है। मित्रों, 20 अक्टूबर 2023 को मंगल ग्रह अपनी नीच राशि कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। तो मित्रों, जब मंगल अपनी नीच राशि में प्रवेश करेंगे तो इनके अशुभ प्रभाव हमें हमारे जीवन में देखने को मिलेंगे। मित्रों, मंगल की नीच राशि कर्क राशि होती है। कर्क राशि जल तत्व राशि है और यह भावना से जुड़ी राशि होती है, सुरक्षा से जुड़ी राशि होती है, परिवार से जुड़ी राशि होती है। परिवारजन और आपके संबंध इस राशि में देखे जाते हैं। यह भावनाओं से जुड़ी होती है और यह संवेदनशील राशि होती है। तो मित्रों, जब मंगल जो कि लाल ग्रह हैं और ऊर्जावान ग्रह हैं, जब यह कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तो इसके बड़े ही अद्भुत प्रभाव सभी राशियों पर देखने को मिलेंगे। मित्रों, आज के कार्यक्रम में हम हमारी प्रारंभिक 6 राशियों का मंगल ग्रह के इस राशि परिवर्तन से क्या प्रभाव पड़ता है यह जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं दीपक शर्मा। मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे खास और विशेष कुंडली के रहस्य कार्यक्रम में। मित्रों, सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं। मित्रों, मेष राशि में नीच के मंगल का गोचर भावनात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण होने वाला है। मित्रों, मेष राशि के अंदर मंगल चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। मित्रों, चतुर्थ भाव यदि काल पुरुष कुंडली देखें तो चतुर्थ भाव में कर्क राशि होती है और मेष राशि के अंदर भी चतुर्थ भाव में कर्क राशि होती है। मित्रों, कर्क राशि जल तत्व राशि है और यह भावनाओं से जुड़ी राशि होती है, परिवार से जुड़ी राशि होती है। यह कुंडली का सुख भाव होता है। तो मित्रों, जब मंगल इस भाव में गोचर करेंगे तो इन सभी को प्रभावित करने वाले होंगे। मित्रों, आपके अंदर जो मंगल की ऊर्जा है उस ऊर्जा को आप परिवार पर ही खर्च करने वाले होंगे। आप इस गोचर में परिवार की समस्याओं में ही उलझे रहेंगे और अपनी सारी ऊर्जा उन्हीं संबंधों में या उन्हीं कार्यों में खर्च कर देंगे। इन दिनों आपके परिवारजनों से कुछ संबंध भी बिगड़ सकते हैं क्योंकि मंगल आपको भावुक बनाएंगे और भावनाओं में बहकर आप कुछ ना कुछ गलती अवश्य करेंगे। मित्रों, मेष राशि वाले वैसे भी जल्दीबाजी में कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी निर्णय जल्दीबाजी में लेते हैं, तो इन पर भी मंगल के इस गोचर का विशेष प्रभाव पड़ने वाला है। आप भावनाओं में बहकर कोई भी निर्णय करेंगे और वही निर्णय आपके लिए गलत होगा। तो मित्रों, आप लोगों को चाहिए कि आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखेंगे तभी आप कोई कार्य सफल कर पाएंगे। मित्रों, विशेष रूप से आप लोगों को जो परिवार में यदि कुछ बात हो भी जाती है, क्योंकि ऐसे कई मौके आएंगे जब आपके परिवारजनों से संबंध खराब होने की नौबत आएगी, तो उस समय आपको धैर्य रखना है, अपने भावनाओं को नियंत्रण में रखना है और बड़ा ही सोच समझकर कोई भी फैसला करना है। मित्रों, यहां पर बैठे मंगल की
चतुर्थ दृष्टि सप्तम भाव पर होगी, जो आपके विवाह का भाव है, जीवन साथी का भाव है। तो मित्रों, जीवन साथी के साथ भी कुछ मतभेद आपके जीवन में देखने को मिलेंगे, तो यहां पर भी आपको बड़ा ही सोच समझकर कोई भी फैसला लेना है, क्योंकि मित्रों यह भाव भावनाओं का भाव है और मंगल आपकी भावनाओं को विचलित करने वाले होंगे। आप अत्यधिक संवेदनशील हो जाएंगे। तो मित्रों, इन बातों का इस गोचर में आप लोगों को विशेष ध्यान देना है कि आपको विचलित बिल्कुल नहीं होना और जल्दीबाजी में कोई भी फैसला नहीं करना, क्योंकि इसका असर आपके व्यापार पर भी पड़ने वाला है। व्यापार में आप भावनाओं में बहकर किसी को उधारी देंगे, वह पैसा दोबारा लौट कर नहीं आएगा। यहां पर आपको बिल्कुल सतर्क रहना है और भावनाओं को अपने व्यापार से दूर रखना है। मित्रों, यदि आप नौकरी में हैं तो नौकरी में भी आपको बड़ा ही सोच समझकर कोई भी कदम आगे बढ़ाना है। मौके आपको अवश्य मिलेंगे, क्योंकि यहां पर बैठे मंगल की अष्टम दृष्टि आपके एकादश भाव पे, जो लाभ का भाव होता है और आपकी इच्छाओं की पूर्ति का भाव होता है। तो मित्रों, मौके अवसर आपको कई मिलेंगे। आप उन अवसरों का लाभ उठा सकते हैं, लेकिन आपको नियंत्रण रखना होगा, जो कि मंगल का मूल गुण है। लेकिन यहां पर मंगल नीच के हैं, इसलिए जो आप उनके गुण हैं, जो उनका स्वभाव है, उनमें कमी लाने का कार्य करेंगे और यही कमी आपके लिए परेशानी बनेगी। तो इन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। आप लोगों को अपनी ऊर्जा रचनात्मक कार्यों में लगानी होगी, तभी मित्रों आप लोगों को सफलता प्राप्त हो पाएगी। मित्रों, इन दिनों आपको स्वास्थ्य का भी विशेष रूप से ख्याल रखना है। स्वास्थ्य में आपके कुछ कमजोरी यहां पर देखने को मिलेगी। आप लोगों को ध्यान या योग प्रतिदिन करना चाहिए, जिससे आपका स्वास्थ्य सही बना रहेगा। कुल मिलाकर कहें मित्रों, तो मेष राशि वालों के लिए यह गोचर ज्यादा अच्छा नहीं होगा। अब मित्रों, वृष राशि की बात करते हैं। वृष राशि में मंगल का गोचर तृतीय भाव में होने वाला है। यहां पर मंगल द्वादश भाव के स्वामी बनेंगे। मित्रों, वृष राशि प्रतितत्व राशि है, स्थिर राशि है और सहनशील राशि है। तो इस गोचर में मंगल जातक को सहनशील बनाते हैं, धैर्यवान बनाते हैं और कहीं अधिक धैर्यवान बनाते हैं। मित्रों, जिसके कारण जातक आलसी बनता है। जातक के अंदर जो मंगल की ऊर्जा होनी चाहिए, वह ऊर्जा देखने को नहीं मिलती। जातक के अंदर क्रोध होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वह अपना क्रोध, अपनी जो अंदर की नकारात्मक ऊर्जा है, उसको बाहर नहीं निकाल पाता, जिसके कारण उसके अंदर मानसिक तनाव की स्थिति पैदा होती है। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ समय बाद विस्फोटक स्थिति और कई बार ऐसा होता है कि कुछ समय बाद विस्फोटक स्थिति पैदा हो जाती है। वह अपना गुस्सा एकदम निकालता है, विचलित हो जाता है। तो मित्रों, आप लोगों को इस बात का इस गोचर में ध्यान रखना होगा। जो मंगल की ऊर्जा है उसको संभाल कर रखनी होगी, नियंत्रण में रखना होगा। मित्रों, तृतीय भाव आपके पराक्रम का भाव है। आपको कोई भी कार्य करना है तो जो यह मंगल की ऊर्जा है, उस ऊर्जा को नियंत्रित करके वहां पर उसका उपयोग करना है। क्योंकि मित्रों, वृष राशि वाले जो जातक हैं, वह अपने परिश्रम से ही सफलता प्राप्त करने वाले होते हैं। मित्रों, इन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, क्योंकि यदि मंगल अभी नीच के हैं तो अपना अशुभ प्रभाव तो अवश्य देंगे,
लेकिन आपको उन अशुभ प्रभावों से बचना है। मित्रों, मंगल यहां पर द्वादश भाव के स्वामी है। द्वादश भाव व्यय का भाव होता है, तो मंगल यहां पर आपका व्यय कराएंगे। मित्रों, कालपुरुष कुंडली के अंदर द्वितीय भाव में वृष राशि होती है, जो कि धन का भाव होता है। तो यहां पर वृष राशि की जब हम बात करेंगे तो मंगल द्वादश भाव में है, तो मंगल धन का व्यय कराएंगे। अनावश्यक धन आप खर्च करने वाले होंगे, तो आपको अपने धन के व्यय पर नियंत्रण रखना होगा। यदि आप नियंत्रण नहीं रखेंगे तो मित्रों आप तनाव में आ जाएंगे, और तनाव में आकर आप अपना स्वास्थ्य की हानि कर बैठेंगे, क्योंकि द्वादश भाव व्यय का भाव है, चाहे वह धन का व्यय हो या स्वास्थ्य का व्यय हो। तो जब व्यर्थ का धन व्यय होगा तो आपका मानसिक तनाव बढ़ेगा, और मानसिक तनाव बढ़ने के कारण आपका स्वास्थ्य का व्यय होगा। तो मित्रों, इन बातों का आपको यहां पर ध्यान रखना होगा, इस गोचर में ध्यान रखना होगा। मित्रों, वृष राशि वाले वैसे भी जिद्दी होते हैं, और नीच के मंगल के होने के कारण जातक और जिद्दी बन जाएगा। चाहे वह गलत हो, लेकिन आपने यदि जिद पकड़ ली तो उस कार्य को आप करके ही मानेंगे। मित्रों, इस जिद आपको छोड़नी होगी और अपने धैर्य को बनाए रखना होगा। यह चीज आपकी व्यवसाय में भी, व्यापार में भी आपके काम आने वाली है। कई बार आप गलत फैसले ले लेंगे, क्योंकि आप इस गोचर में कुछ आलसी भी बनेंगे। जो कार्य जिस समय पर करना है उसको टाल देंगे। वह समय आपकी सफलता का था, लेकिन उसको आपने टाल दिया, वह समय निकल गया और आगे आपको असफलता हाथ लगी। तो जो आपके अंदर आलस्य पैदा हुआ है, उस आलस्य को आपको त्यागना होगा, उसका व्यय करना होगा। क्योंकि यहां पर जो मंगल है व्यय भाव के स्वामी हैं, तो आपको व्यय किसका करना है? ना तो धन का करना है और ना ही स्वास्थ्य का व्यय करना है। इस आलस्य का आपको व्यय करना होगा, तभी आपको इस गोचर में सफलता प्राप्त हो। तो मित्रों, कुल मिलाकर कहें तो यह गोचर सावधानियों का है और सतर्क रहने का है। अब मित्रों, मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि में मंगल का गोचर द्वितीय भाव में होने वाला है। यहां पर मंगल एकादश भाव के स्वामी बनेंगे, यानी लाभ भाव के स्वामी बनेंगे। मित्रों, मंगल आपके यहां पर मानसिक ऊर्जा, सोचने समझने की क्षमता को प्रभावित करने वाले होंगे। मित्रों, नीच के मंगल आप लोगों की बुद्धि को ऐसा कर देंगे कि आपकी सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो पूरी तरह से प्रभावित होगी। आपके ऊपर जब कई कामों का वजन आ जाएगा, आपके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, तो आप कोई भी फैसला लेने में असमर्थ हो जाओगे। जो निर्णय लेने होते हैं वह निर्णय तुरंत आप नहीं ले पाओगे, जिसके कारण आपको असफलता हाथ लगेगी, मानसिक तनाव बढ़ेगा। तो आप लोगों को बड़ा ही धैर्य रखना होगा और धैर्य रखकर कोई भी कार्य करना होगा। मित्रों, द्वितीय भाव धन का भाव है, द्वितीय भाव परिवारजन का भाव है, कुटुंब का भाव है, द्वितीय भाव वाणी का भी भाव है। मित्रों, मंगल आपकी वाणी को यहां पर प्रभावित करने का कार्य करेंगे। जो आपकी मंगल की ऊर्जा होती है, जो मंगल आपके अंदर ऊर्जा संचित करते हैं, ऊर्जा का संचरण करते हैं, वह ऊर्जा यहां पर नकारात्मक रहेगी। आपके अंदर वाणी दोष देखने को मिलेगा। मित्रों, नीच के मंगल के द्वितीय भाव में गोचर के कारण
आपकी वाणी कटु हो जाएगी। आप लोगों की बातों के अंदर अस्पष्टता और असहमति नजर आएगी, जिसके कारण आप कोई भी फैसला लेने में सक्षम नहीं होंगे। मित्रों, आप लोगों को चाहिए कि आप लोग प्रतिदिन ध्यान या योग का सहारा लें, जिससे आपको मंगल के जो अशुभ प्रभाव हैं उनसे काफी राहत मिलेगी। अब मित्रों, कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि में मंगल का गोचर आपकी ही राशि पर होने वाला है। यहां मंगल कर्म भाव के स्वामी बनेंगे। मित्रों, नीच के मंगल आप लोगों की सामान्य ऊर्जा में कमी लाने का कार्य करेंगे, जिसके कारण आप लोगों के आत्मविश्वास में कमी देखने को मिलेगी। आप कोई भी कार्य करेंगे तो वहां पर आपके विश्वास में कमी देखने को मिलेगी। आप संतुष्ट नहीं होंगे और आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हमको इसमें सफलता प्राप्त होगी, और जिसके कारण वास्तव में आपको सफलता भी प्राप्त नहीं होगी। यहां पर व्यक्तित्व में आपके कमी आने वाली हो, और व्यापार में भी नुकसान इसी वजह से आपको देखने को मिलेगा। इस गोचर में व्यापार में भी कई बार आपको नुकसान देखने को मिलेगा, क्योंकि आप कोई भी कार्य करेंगे तो आपको विश्वास ही नहीं है कि हमें इसमें लाभ होगा, हमें इसमें सफलता प्राप्त होगी। मित्रों, यहां पर बैठे मंगल की चतुर्थ दृष्टि चतुर्थ भाव पर होगी और सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर होगी। दोनों ही परिवार के स्थान है। तो मित्रों, आप लोग भावनाओं से जुड़े होंगे, भावुक होंगे और हर कार्य को भावनाओं से जोड़कर देखेंगे। आपकी भावनाएं हर कार्य में देखने को मिलेंगी। आप अपना अधिकांश समय परिवार की समस्याओं में ही व्यतीत करेंगे, जिसके कारण आपका मानसिक तनाव बढ़ेगा और यही मानसिक तनाव आपके स्वास्थ्य में कमी लाने वाला होगा। आपके पारिवारिक सुख में भी कुछ कमी देखने को मिलेगी। कुछ संबंध भी आपके खराब हो सकते हैं, किसी बात पर बहस हो सकती है, परिवारजनों से बहस हो सकती है। तो आपका बड़ा ही सोच समझकर कोई भी कार्य करना होगा, आपको धैर्य रखना होगा और सोच समझकर उनसे कोई वार्तालाप करना होगा। वैवाहिक जीवन के लिए भी मित्रों यह समय अच्छा नहीं है। जीवन साथी के साथ भी आपको संबंध सुधारने की जरूरत होगी। व्यापार के लिए समय ज्यादा अच्छा नहीं है। व्यापार में भी आप लोगों को अपना विश्वास दिखाना होगा और आपके अंदर जो जोश है उसको बाहर लाना होगा। तो मित्रों, कुल मिलाकर कहें तो कर्क राशि वालों के लिए यह समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और मित्रों, आप लोगों पर शनि की ढैया है। यहां पर मंगल की दृष्टि शनि पर होगी, संबंध बनता है, तो जिसके कारण आपको कुछ परेशानियां यहां पर पैदा हो सकती हैं। आपको विशेष रूप से इस गोचर में जब तक मंगल आपकी राशि पर रहेंगे, हनुमान जी की सेवा करनी चाहिए, जिससे आने वाली जो समस्या हैं उनसे आपको राहत मिल सके। अब मित्रों, सिंह राशि की बात करते हैं। मित्रों, सिंह राशि में मंगल का गोचर द्वादश भाव में होने वाला है। यहां पर मंगल आपके भाग्य के स्वामी बनेंगे। मित्रों, सिंह राशि आपकी आत्मविश्वास, आपकी नेतृत्व क्षमता और आपकी ऊर्जा का प्रतीक है। तो मित्रों, यहां पर नीच के मंगल होने के कारण, क्योंकि मंगल इस समय व्यय भाव में है, तो आपका यहां पर व्यय कराने वाले होंगे। आपके आत्मविश्वास का व्यय कराएंगे, आपकी नेतृत्व क्षमता में कमी लाएंगे, आपकी ऊर्जा का व्यय कराएंगे। आपके आत्मविश्वास में कमी इस गोचर में देखने को मिलेगी, जिससे आप कोई भी जो कार्य करेंगे
उसमें आपको संकोच होगा। कोई नया कार्य करते हैं उसमें आपको संकोच होगा, कहीं हम असफल ना हो, इस प्रकार के आप पहले ही सोचने लगेंगे, नकारात्मक बातें पहले ही आप सोचने लगेंगे, जिसके कारण आपको असफलता ही हाथ लगेगी। आपकी जो ऊर्जा है उसमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलेगी। आपके अंदर गुस्सा होगा, लेकिन उस गुस्से को आप सही समय पर व्यक्त नहीं कर पाएंगे। यही आपकी असफलता की पहचान होगी और यही आपके मानसिक तनाव को पैदा करने वाली होगी। मित्रों, शारीरिक ऊर्जा में भी कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलेगी। आप कोई कार्य करना चाहेंगे, लेकिन आपका शरीर ही आपका साथ नहीं देगा, क्योंकि यह भाव व्यय का भाव है। तो यहां पर शारीरिक रूप से भी आप कुछ थकावट महसूस करेंगे, थकान महसूस करेंगे और किसी कार्य को पूर्ण नहीं कर पाएंगे। इस गोचर में धन का भी आपका व्यय होने वाला है। भाग्य आपका पूरा साथ नहीं देगा, क्योंकि आप भाग्य का लाभ भी नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि आप इस समय परिश्रम करने वाले नहीं होंगे। ना मानसिक रूप से न शारीरिक रूप से आप तैयार होंगे, जिसके कारण आपको असफलता ही हाथ लगेगी। तो मित्रों, आप लोगों के लिए यह गोचर नीच के मंगल की दृष्टि से बिल्कुल भी अच्छा नहीं। अब मित्रों, कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि में मंगल का गोचर एकादश भाव में होने वाला है। यहां पर मंगल आपके अष्टम भाव के स्वामी बनेंगे। मित्रों, यहां पर आप लोग विस्तार तक जाने वाले होते हैं। आप लोग जो भी कार्य करते हैं उसकी तह में जाना पसंद करते हैं, तभी उसको आरंभ करना पसंद करते हैं, और यही आप लोगों की सफलता का राज। आप लोग अत्यधिक व्यवहारिक होते हैं और व्यवस्थित होते हैं। हर कार्य को व्यवस्थित तरीके से करना आपकी पहली पसंद होता है। तो मित्रों, जब मंगल एकादश भाव में होंगे, लाभ भाव में होंगे, तो आपको कई ऐसे नए नए अवसर पैदा करेंगे जिनसे आप लाभ कमाने वाले होंगे। मित्रों, सही नजरिए से देखें तो आप लोगों के लिए यह नीच का मंगल कई अच्छे प्रभाव देने वाला है, कई अच्छे परिणाम देने वाला है। मित्रों, आप लोग कोई भी कार्य करते हैं तो बड़ा ही सोच समझकर करते हैं। इस गोचर में आप जो भी कार्य करेंगे, यदि सोच समझकर उस कार्य को करते हैं, धैर्य रखते हुए उस कार्य को करते हैं और व्यवस्थित तरीके से वह कार्य करते हैं, तो निश्चित रूप से आप लोगों को सफलता प्राप्त होने वाली है। मित्रों, इस गोचर में केवल आप ही वह राशि हैं जिनको इस नीच के मंगल से सफलता प्राप्त होने वाली है और सुख प्राप्त होने वाला है। हालांकि संतान की तरफ से आप लोगों को कुछ परेशानियां यहां पर देखने को मिलेंगी, लेकिन मित्रों, अन्य तरीके के लाभ की प्राप्ति आपको इस गोचर में होने वाली है। तो आप किसी भी कार्य को करें, कोई नया कार्य भी आरंभ करते हैं तो उसको व्यवस्थित तरीके से करें, आपको निश्चित रूप से लाभ की प्राप्ति होगी। तो मित्रों, आज के कार्यक्रम में इतना ही। अगली 6 राशियों का राशिफल हम हमारे अगले कार्यक्रम में जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मित्रों, चलते हैं और मिलते हैं हमारे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए मित्रों, आगे जी नमस्कार, जय श्री राम।